नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं संजय गुसाई द फाइनेंस एक्सपर्ट और मैं हूं आपका दोस्त संजय गुसाई। आज का टॉपिक जो है वो है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के अंदर आता है ईएसआईसी, इट मींस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। आज का जो टॉपिक है वो ये है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे ये प्राइवेट सेक्टर के लिए एक मेडिकल बेनिफिट्स है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम आते हैं हिस्ट्री पे। इसकी हिस्ट्री ये है कि द स्कीम वाज इनॉग्रेटेड इन कानपुर ऑन 24 फरवरी 1952 ईएसआई डे। ये लॉन्च किया था इस स्कीम को हमारे उस टाइम के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने 1952 में और कानपुर में। जो ये है सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, प्राइवेट सेक्टर के लिए एम्प्लॉय के लिए है। उन एम्प्लॉय के लिए है जिनकी तनख्वाह 21,000 या उससे कम है। जिस भी एम्प्लॉय की तनख्वाह, चाहे वो फैक्ट्री में काम करता है, चाहे वो हॉस्पिटल में काम करता है, चाहे वो कंपनी में काम करता है, या चाहे वो दुकान में काम करता है, जिस भी कंपनी, फैक्ट्री, जिस भी चीज के अंदर 10 एम्प्लॉय या उससे ज्यादा होते हैं, वो कंपनी ईएसआई के लिए एप्लीकेबल होती है। और ईएसआई के भी दो कंट्रीब्यूशन होते हैं, एक होता है एम्प्लॉय, दूसरा होता है एम्प्लॉयर। यानी एक करता है एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी से, जो भी कर्मचारी है उसकी ग्रॉस तनख्वाह से, दूसरा जो करता है वो करता है कंपनी के अकाउंट से, यानी जिसे बोलते हैं एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो करता है 3.25%। यानी 0.75 और 3.25 को जोड़ दिया जाए तो टोटल जो कंट्रीब्यूशन है वो है 4%। यानी जो भी आपकी ग्रॉस सैलरी है उसका 4% करता है। उसको कटने के बाद हर महीने आपकी जो सैलरी है, सैलरी स्लिप आपको जो मिलती होगी उसमें से डिडक्ट हो जाता है। और इसमें बहुत सारे मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे जैसे मैटरनिटी बेनिफिट्स इसके अंदर मिलता है। जो भी लेडीज अगर किसी भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंपनी, हॉस्पिटल में जॉब करती हुई तो उसको मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है। मैटरनिटी बेनिफिट के अंदर ये बेनिफिट है कि उस जो भी महिला कर्मचारी है उसका इलाज तो फ्री में हो गई। अगर ईएसआई का हॉस्पिटल है उसमें, अगर ईएसआई का हॉस्पिटल नहीं है तो जो भी उसके पैनल में है, यानी जो ईएसआई से लिंक है, उसका जो पेमेंट है वो ईएसआई देगी, जिसे बोलते हैं कैशलेस। आपको 1 रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ट्रीटमेंट फ्री में होगा। ये तो रही ट्रीटमेंट के बाद। दूसरी रही, इसका आपको सैलरी भी मिलेगा 90%। यानी जो डेली वेजेस का है उसका 90 से 100%। यानी कोई एम्प्लॉय की 21,000 रुपये तनख्वाह महीने की है किसी भी लेडीज की, तो उसको 21,000 मल्टीप्लाई 6 यानी 6 महीने की मिलती है। तो उसको 21,000 मल्टीप्लाई 6 में आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ। 21,000 मल्टीप्लाई 6 यानी 1,26,000 उस लेडीज को तनख्वाह मिलेगी। वो कब मिलेगी? जब उसके मैटरनिटी की 6 महीने पूरे हो जाएंगे। उसके बाद एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म डिस्चार्ज स्लिप, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट किसी भी सेंट्रल ऑफिस में जमा करेगी, डिस्पेंसरी में नहीं, सेंट्रल ऑफिस। अब सेंट्रल ऑफिस और डिस्पेंसरी में भी आप लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, कैसा आपको पता चलेगा? तो जो डिस्पेंसरी होती है वो होती है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, और जो सेंट्रल ऑफिस होता है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑफिस होता है उसके अंदर मैटरनिटी या किसी भी चीज का आपने जो छुट्टी ली है, सिकनेस बेनिफिट, उसका पैसा मिलता है। डिस्पेंसरी के अंदर आपको छुट्टी का जो है वो पर्चे करते हैं, प्लस आपको मैटरनिटी वगैरह के, छुट्टी वगैरह के पर्चे करते हैं, और आपका रेफरल डिस्पेंसरी से होता है। अगर आपका कोई बिल है, बिल का पेमेंट है, तो बिल का पेमेंट, अगर फॉर एग्जांपल आपका 1 लाख रुपए खर्चा लगा, उसमें से आपने 20,000 रुपए का अपने जेब से लगा दिया, तो वो बिल डिस्पेंसरी में जाके लगते हैं। बाकी जो भी पेमेंट का है वो सेंट्रल ऑफिस से मिलता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ईएसआई कट रहा है आपका, आप प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो किसी भी चीज के, तो आपको ऐसा एक टीआईसी मिलेगा। इसे बोलते हैं टीआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ई पहचान कार्ड। पहले एक प्लास्टिक कलर का कार्ड मिलता था, पीले कलर का, बट अब वो नहीं मिलता है, वो सरकार ने बंद कर दिया है। अब ऐसा ही A4 शीट में ये मिलता है ई पहचान कार्ड। इसके अंदर इंश्योरेंस का नाम होता है, इंश्योर्ड पर्सन का नाम होता है, इंश्योरेंस नंबर होता है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी किस तारीख को। हाँ, अब ये चीज भी ध्यान रखिए, सारे एम्प्लॉय के लिए है ये बेनिफिट। एम्प्लॉयर के लिए तो है ही है कि जिस दिन आप कंपनी ज्वाइन करो उसी दिन ये रजिस्ट्रेशन करा लो, वरना एक एक दिन का बहुत ज्यादा बेनिफिट्स रहता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था टीआईसी के बारे में। टीआईसी बेसिकली
आपका ईएसआई करता है नहीं करता, आपको कैसे पता चलेगा? पता चलेगा थ्रू टीआईसी के। अगर कोई भी कंपनी आपका ईएसआई काटती है तो वो आपको एक टीआईसी देगी। उस टीआईसी के अंदर आप बैचलर हो तो आपके मम्मी पापा और आपकी फोटो पेस्ट होगी, उसमें स्टैंप लगेगा एचआर के बंदे का या कंपनी का, या जो भी ऑथोराइज सिग्नेचर होगा वो अपने सिग्नेचर कर देगा। और जो भी आपकी फैमिली मेंबर होंगे, इसमें फैमिली हिस्ट्री में आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आपके मम्मी पापा हैं, अगर फादर आपके अर्निंग नहीं है तो आप उसमें फादर मदर और अपना नाम ऐड कर सकते हैं। इनकेस आप मैरिड हैं तो आप अपनी वाइफ, पेरेंट्स प्लस बच्चों का इसका फोटो पेस्ट कर सकते हैं और स्टैंप लगा के अपने पास रखते हैं। तो इसलिए मेरा सभी जितने भी प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं जो ईएसआई के अंडर में आते हैं, जिनकी तनख्वाह 21,000 से कम है, वो अपने एचआर डिपार्टमेंट में इस वीडियो को देखते चले जाएं और बोलें कि मुझे अपना टीआईसी चाहिए। इस टीआईसी से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये पहचान है कि आपका ईएसआई करता है। आप डिस्पेंसरी में जाके इससे अपनी जो भी मेडिसिन है वो ले सकते हैं। आपको कुछ ट्रीटमेंट वगैरह कराना है तो आप जाके वहाँ रेफरल करवा सकते हैं। अगर मैं देहरादून की बात करूँ तो देहरादून के अंदर 2 हॉस्पिटल हैं जो ईएसआई के पैनल में हैं, क्योंकि देहरादून में जो है, उत्तराखंड में ईएसआई का कोई अपना हॉस्पिटल नहीं है, दिल्ली में है। तो महंत इंद्रेश और सुभारती 2 हॉस्पिटल हैं इसके पैनल में है। उसके थ्रू आप ईएसआई के थ्रू रेफरल कर सकते हैं इन 2 हॉस्पिटलों में और अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट आप टीआईसी में अपना फोटो पेस्ट कराना ना भूलें। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोग को एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि हम लोग बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, खासकर आर्मी पर्सन की, फौजियों की हम बात करते हैं। फौजियों को मिलता है मेडिकल बेनिफिट, जिसे बोलते हैं एमएच में इलाज होता है। अब आपको पता तो है कि आर्मी वालों का एमएच में इलाज होता है, फ्री में होता है किसी भी हॉस्पिटल के पैनल में, बट उनको कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती, सेम ईएसआई के केस में भी करनी पड़ती है। अब हमारे एम्प्लॉय जो प्राइवेट सेक्टर के हैं या कुछ बेचारे जो पढ़े लिखे नहीं हैं या जो दौड़ भाग नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं कि बहुत सारा वो सोचते हैं कि बहुत बर्डन है। बर्डन वाकई में है। आपको जैसे जाओगे, आपको रेफरल बनाना पड़ेगा, आपको बोलेंगे पात्रता लाओ, पात्रता बोलो इनटाइटल बेनिफिट। इनटाइटल बेनिफिट क्या होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, एक एम्प्लॉय है, उससे 2 महीने हुए हैं कंपनी में आए हुए, और वो बोले मुझे अपनी वाइफ का ट्रीटमेंट कराना है, तो होगा? उस केस में वो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, मैं बताऊंगा कि होगा कि नहीं होगा उस वीडियो में। तो क्या होता है कि एंटाइटल बेनिफिट लाओ, फिर ईएसआई में जाओ, ईएसआई में नहीं, आप ये लेके आओ, कंपनी से स्टैंप लगवाओ। तो इसलिए मेरा आपको गुजारिश है कि टीआईसी लेते ही फोटो जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनके लगा लें और पेस्ट करवा लें और उसका जेरॉक्स अपने पास रख लें। जब भी आपको रेफरल करवाना है तो कंसर्न हॉस्पिटल में जाएं और उसमें लिखते हैं कि मेरे को ये ऑपरेशन करना है या एक्सरे करना है, ईसीजी करना है, और वो लेके अपने ईएसआई में चले जाओ और वो एक रेफरल बना देंगे और रेफरल लेके आप अपने पैनल के हॉस्पिटल में जाओ और ट्रीटमेंट फ्री में कराओ। तो क्या क्या ट्रीटमेंट मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलता है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे मैं बात करूं मैटरनिटी, मैंने आपको बताया मैटरनिटी बेनिफिट, उसका एग्जांपल भी दिया। सिकनेस बेनिफिट कैसे मिलता है, उसका भी कुछ क्राइटेरिया है कि 78 डेज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। सिकनेस बेनिफिट हो गया, एक्सटेंड सिकनेस बेनिफिट हो गया, इन कैश सिकनेस बेनिफिट हो गया। एक आपका होता है इन कैश सिकनेस बेनिफिट, क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक राम श्याम एम्प्लॉय थे, राम की तनख्वाह 22,000 रुपए थी, शाम की 21,000 रुपए थी। 21,000 वाला ये के अंदर पे पैनल में आ गया। अब वो पैनल में आ गया तो अपना ट्रीटमेंट कराएगा, ठीक है, दोनों ने छुट्टी ली, तो शाम का जो है ट्रीटमेंट तो फ्री में हो जाएगा, राम का पैसा लगेगा, बट शाम का ट्रीटमेंट फ्री में होगा। ट्रीटमेंट फ्री में होने के बाद भी जितने दिन वो छुट्टी पर रहेगा उसको उतने दिन की तनख्वाह ईएसआई देगी। ये इसमें बेनिफिट है सबसे बड़ा। बट जबकि राम को नहीं मिलेगा, क्योंकि शाम का ईएसआई करता था तो उसको मिलेगा। अब ये कितने दिन का मिलता है? ये साल में 90 दिन का, एक कैलेंडर ईयर में 90 डेज का पेमेंट है। 90 डेज का पेमेंट जो है सिकनेस बेनिफिट के अंदर में मिलता है। मैटरनिटी के अंदर 90 दिन का मिलता है। उसके अलावा फ्यूनरल एक्सपेंसेस है, अगर इन केस कोई एम्प्लॉय है वो ईएसआई के अंदर कवर है। अनफॉर्चुनेटली भगवान ने करे ऐसा हो, बट अगर कुछ ऐसा आना है तो जाना है, वो है ही। अगर इन केस कोई एक्सपायर हो जाता तो उसको 10,000 रुपये का फ्यूनरल, अब मेरे ख्याल से 15,000 रुपये हो गया। 15,000 रुपये और डेथ सर्टिफिकेट अपने जो भी नियरल ईएसआई डिस्पेंसरी है वहाँ जाके पता कर सकता है। उसके बाद वो एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म के साथ वो डेथ सर्टिफिकेट सेंटर ऑफिस में जाए, जमा कराए और उसके अकाउंट में जो भी नॉमिनी है उसका वो अपना बैंक डिटेल दे और उसके अकाउंट में वो पेमेंट आ जाएगी। उसके अलावा आजकल एक कोविड बेनिफिट भी दिया है इन्होंने, जिसे डेथ बेनिफिट बोलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूँगा। एक हमारा एक्स एम्प्लॉय था पुरानी कंपनी में, क्योंकि मैं एचआर डिपार्टमेंट से हूँ,
मैं लगभग 10 साल का मेरे को HR के अंडर में एक्सपीरियंस है। तो एक एम्प्लॉय था, परचेज डिपार्टमेंट था, कोई कंसाइनमेंट थी जानी थी, OD पे था, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में दोनों पाँव डिसेबल हो गए, ठीक है। तो दौड़ भाग करी, जो भी ESI के थ्रू प्रोसेस करा, तो उसे ESI के थ्रू पेंशन बोलते हैं, या सैलरी ले लो या डिसेबिलिटी बेनिफिट ले लो, जो आप बोलते हैं। मतलब एक आसान सी वर्ड में है कि मैं आपको पेंशन बताता हूँ। लगभग उसको उस टाइम पे जो उसकी ग्रॉस सैलरी थी उसके हिसाब से 70%, यानी 7-8 हज़ार 9 हज़ार जो भी है वो उसको पैसा मिलता है हर महीने सैलरी, जब तक वो जीवित है तब तक उसको मिलेगा। तो एटलीस्ट ESI ऐसा वो है कि इसके थ्रू अपना बंदा ट्रीटमेंट तो करवा सकता है फ्री में, प्लस कुछ उसको अमाउंट मिलेगा, सब उसका घर तो चल सकता है। तो ESI बहुत अच्छा और एक बोलेंगे रामबाण चीज़ है प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए। मेरा सारे HR वालों से या सारे प्लांट हेड से या जो ऑपरेशन हेड है उनसे अनुरोध है कि आप अपने एम्प्लॉय को ESI का बेनिफिट्स ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, उनको TIC डे 1 के दिन ही दे दें, उनको बताएं कि आप अपने क्या क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, अपने बच्चों का ट्रीटमेंट कैसे करवा सकते हैं, आप मैटरनिटी बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, आप सिकनेस बेनिफिट कैसे ले सकते हैं, इन केस अदर बेनिफिट्स है वो आपको कैसे मिलेगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप मेरा चैनल शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो क्या बनाऊं, क्या आपको ज़रूरत है। अगर ESI से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे इनबॉक्स पे मैं अपना नंबर दे दूंगा, उसमें आप इनबॉक्स कीजिए, मैसेज कीजिए, अपनी क्वेरी भेजिए और मेरे को बताइए कि आपको क्या क्वेरी है, मैं उसे सॉर्ट आउट करने का कोशिश करूंगा। चलो फ्रेंड, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।